साल कहीं दिखाई नहीं दिए। गरीब जनता है, छोटे छोटे उनके काम होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए वो। अब आकर के कहेंगे कि हम चुनावी मैदान में हैं और हम चुनाव लड़ेंगे। और अब 70 सालों में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। हाजी सलीम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने का काम किया, नगर पालिका को घेरने का काम किया, लोगों की मांगों को उठाने का काम किया। अब लड़ाई जो है एक आम आदमी की, जो लोगों के बीच में खड़ा है, 24 घंटे खड़ा है, वो एक राजा की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, निकाय चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक मुद्दे उठा रहे हैं। गंगों में इस वक्त मौजूद हैं, एक सभासद है हमारे साथ में दानिश कुरैशी, जो बताया जाता है कि वार्ड नंबर 15 से यहाँ के सभासद हैं। क्या इनका मामला है जानना चाहेंगे, जो आज उन्हें विजिटी न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए हमें बुलाया है। जी दानिश जी, क्या मामला है आज जो आपको मीडिया बुलानी पड़ी? देखिए, कुछ लोग गंभीर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि हमने मोहर लगाने की लोगों की, जनता की जो है मोहर लगाने का काम नहीं किया, लोगों की आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे से पहले जो सभासद यहाँ पर आए, उन लोगों ने एक राशि लेकर के मोहर लगाने का जनता का काम किया। और हमने 2017 से लेकर के 22 तक पूरे 5 साल लोगों की सेवा की है और आगे भी करते रहेंगे। और जो आरोप वो लोग लगाने का काम कर रहे हैं, पूरे वार्ड में जाकर के मेरे पता कर लीजिए उन लोगों ने क्या काम करने का काम किया है। देखिए, पक्ष विपक्ष का तो एक आरोप प्रत्यारोप लगाने का ही मुद्दा होता है, खास तौर से चुनावी मौसम है तो आरोप लगने तो तय है। क्या वाकई में लगता है दानिश कुरैशी जो है किसी आरोप में घिरे हुए हैं, जानबूझ के फंसाया जा रहा है? देखिए, मैंने पूरे शहर की आवाज़ को उठाने का काम किया है। नेता विपक्ष के रूप में पूरी जनता मेरे से सहमत है, मेरे वार्डवासी सहमत हैं। और आने वाले टाइम में जनता उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी जिन लोगों ने ये प्रति आरोप और आरोप का जो है खेल खेला हुआ है, क्योंकि हमने काम करके दिखाया है। ये मैं आपके सामने जो फाइल को लेकर के बैठा हूँ, लेकर के 2017 से 18 से 19, 20, 21, 22 लगातार मैंने लोगों की आवाज़ उठाने का काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। और रही बात, जो लोग वो पूर्व सभासद बात कर रहे थे, उनके बारे में आपको एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ गर्मियों में अक्सर करके ट्रांसफार्मर फूकने की परेशानियाँ लोगों में वार्ड में रहती है। कई बार फूका, उनके बच्चे आराम से हवा में पंखे के नीचे सोए और गरीब लोगों के उन्होंने खुद चढ़ करके खंभों पर, अपने कोठों पर जो है छत पे चढ़ के जो है उन लोगों के तार काटने का काम किया। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ एक मजबूत स्तंभ के रूप में हाजी सलीम कुरैशी जो है चुनावी मैदान में है और जनता के बीच में खड़े हैं। आपने कहा कि हाजी सलीम कुरैशी मजबूत नेता हैं, मगर ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने एक सिपे सलार मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। और जहां पता जाता है गंगों के अंदर नोमान परिवार का दबदबा पिछले 70 साल से चला आ रहा है, लगता है इस बार ये गढ़ कोई तोड़ पाएगा? इंशाल्लाह अब के ये गढ़ टूटने जा रहा है। और समाजवादी के कैंडिडेट जो भी उतारने का काम समाजवादी पार्टी के जो कह रहे हैं कि हम बहुत पुराने सिपाही हैं, हम तो जब से समाजवादी का जो है स्थापना हुई थी 92 से लगातार सिपाही हैं, वो 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए। गरीब जनता है, छोटे छोटे उनके काम होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। उन लोगों को अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हमें चुनावी मैदान में रहना है, राजनीति करनी है, तो उनके छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। ये नहीं कोई मरीलकोटले जा कर के बैठ गया, कोई जो है पंजाब जा कर के बैठ गया, कोई राजस्थान जा कर के बैठ गया। लोगों के काम कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनके ऊपर है जिन्होंने वोट देने का काम किया है। भले ही चुनाव हार जाएं या जीत जाएं, वो बात अलग है। लेकिन अगर जिसने भी जितने वोट दिए हैं, वो 100 दिए, 200 दिए, 5000 दिए, 10,000 दिए, उन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही जो है मकसद होता है उस आदमी का जो चुनावी मैदान में आता है। 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए वो। अब आकर के कहेंगे कि हम चुनावी मैदान में हैं और हम चुनाव लड़ेंगे, आप हमारा साथ दीजिए। मगर ऐसे में दानिश कुरैशी तमाम सवालात पैदा होते हैं। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2 जगह उपचुनाव के अंदर आपने देखा समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन का सहारा लिया, जहां पर आप देखते हैं चंद्रशेखर रावण को भी उतरना पड़ा, आज़ाद समाजवादी पार्टी का भी दामन थामा। क्या लगता है गंगों के अंदर कुछ सियामी समीकरण बदलने जा रहे हैं या रस्साकसी चल रही है, लगता है कुछ? देखिए, यहाँ जनता ने मूड बना चुके हैं बदलाव का। जिस तरह की मैंने हर बार हर रोज़ नए मुद्दे लोगों के उठा करके उजागर किए हैं, नगर पालिका को जगाने का काम किया है, पूरे शहर में काम कराने का काम किया है।
और 70 सालों में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। हाजी सलीम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करने का काम किया, नगर पालिका को घेरने का काम किया, लोगों की मांगों को उठाने का काम किया। और आने वाले समय में ऊपर वाले ने चाहा, जनता साथ है, साथ रहेंगे भी, और चुनाव भी जो है हाजी सलीम पूरी भारी मतों से जो है चुनाव जीत करके जाएंगे। रिजर्वेशन घोषित हो चुका है, जनरल में सीट है आपके यहाँ पर। एक तरफ कतार में आपके नुमान मसूद भी हैं जो लगातार 70 साल से गंगों के अंदर लोगों का विश्वास बनाए रखे हैं। ऐसे में कहाँ हाजी सलीम कुरैशी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, वो लोग सिर्फ उन लोगों की सुनते हैं जो उन्होंने हर मोहल्ले में 4-5 गुर्गे अपने पाल रखे हैं। मैं पालना ही कहूँगा। जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, या जिसका राजनीति से कोई लेना देना होता ही नहीं है, अगर मैं मेरे ही वार्ड के किसी आदमी को समस्या कोई पड़ जाए तो गिने चुने चेहरे हैं 4-5, पहले उनकी मिन्नतें करनी पड़ेगी, कुशामंद करनी पड़ेगी, जब बैठक पे जाएंगे तब जाके उन लोगों के काम होंगे। और यहाँ हाजी सलीम के आवाज़ पर 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं। कोई भी आम आदमी आकर के पकड़ के कह देता है, हाजी जी मेरा ये काम है, फला काम ये मेरा करा दो, तुरंत तैयार है। और जबकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी पूरा काम 24 घंटे लोगों के लिए तैयार खड़े रहते हैं। और एक ऐसा परिवार है, वो तो कह ही रहे कि हम राजा हैं, यहाँ के राजकुमार हैं। अब लड़ाई जो है एक आम आदमी की, जो लोगों के बीच में खड़ा है, 24 घंटे खड़ा है, वो एक राजा की है। मगर काजी परिवार खासतौर से नुमान मसूद की बात करें या उनके बेटे हमजा मसूद की बात करें, तमाम विकास कार्यों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने गंगों में बहुत विकास कराए हैं। आप मेरे वार्ड में जाके देख लीजिए, आपकी टीम पिछली बार गई भी थी, इतना बुरा हाल है। आप यहाँ से तीतरो रोड पर चला जाइए, कब्रिस्तान के बाहर के आज तक इन्होंने नाला नहीं बनवाया। मानू के मकान वाली सड़कें जो आपने पिछली बार दिखाई थी, उसे मुद्दे को ना जाने मैं कितनी बार उठा चुका हूँ। आप मोड़िया कॉलोनी चले जाइए, आप बुद्धूगढ़ में चले जाइए, आप सराय पट्टी में चले जाइए, आधा घंटे के अंदर बारिश का पानी जो है गोडों से भी ऊपर होता है, लोगों के घर में भर जाता है। लोग जो मजदूर आदमी, गरीब आदमी है, वो कहाँ जाएगा अगर जो मजदूरी नहीं करने जाएगा? क्योंकि घर के बाहर तो पानी भरा है, या तो उसे किश्ती का सहारा लेना पड़ेगा तब निकल के जाएगा, क्योंकि ना वहाँ कोई वाहन जा सकता, ना साइकिल जा सकती, ना गाड़ी जा सकती। इन लोगों पे जो है 70 सालों में गंगों में पानी निकासी का समाधान नहीं हुआ, और चोर बाजारी इतनी ज़्यादा है। मैंने बार बार मुद्दा उठाया भी, और जो है बार बार उसके लिए आवाज़ भी उठाई। ये लोग इसलिए उस काम को नहीं करना चाहते पानी निकासी का, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार ये करते आ रहे हैं, खुलासा अभी तक होता नहीं। 130 करोड़ रुपए का बजट 5 साल में नगर पालिका में आता है, ना जाने वो कहाँ लग जाता है, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता। अगर ये सिविर लाइन बिछा दें इधर जो है हमारे सराय पट्टी से लेकर के और सीधी बुढ़ी जमुना तक, तो यहाँ पानी भरने की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इनका मेन मकसद है जो हर 6 महीने में और साल भर में नालों की सफाई का ठेका छोड़ा जाता है, वो 28-30 लाख रुपए का होता है, उस पैसा गबन करने का होता है। तो साफ साफ जनता जागरूक हो चुकी है, इनको अब के बदलाव की लहर है, और इनको जनता हटाने वाली है। इनका टाइम आ गया, अब हटने का बहुत हो चुका 70 साल। तो दर्शकों, गंगों में हम मौजूद थे जो सभासद दानिश कुरैशी ने हमारे चैनल के माध्यम से तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिलेवार जारी रखा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गंगों के इस बार के गढ़ में, जहाँ पे बताया जाता है काजी परिवार का हमेशा 70 साल से दबदबा रहा है, कि आखिर इस गढ़ को कौन तोड़ने का काम करेगा। तो गंगों से पुरुषोत्तम सैनी, खास रिपोर्ट। धन्यवाद।